ना। तो चलिए मैंने आपको बताया जो ये प्राइमरी और मॉडल्स, ये दो टाइप का पार्ट है ना। सेंटेक्स उसको कहते हैं, फिर से सुन लीजिए, सेंटेक्स में आप उसको कहा जाता है जहां पर सब्जेक्ट का संबंध सिंगुलर और प्लूरल से किया जाए, जहां पर सब्जेक्ट और वर्ब का संबंध सिंगुलर और प्लूरल हो। मतलब सर क्या पढ़ा जाएगा सर, विच टाइप ऑफ सब्जेक्ट इज सिंगुलर एंड विच टाइप ऑफ सब्जेक्ट इज प्लूरल, ये जहां जाना जाता है ये सेंटेक्स है। ये सिंगुलर है, चलिए समझ गए, अच्छी बात है, ये सिंगुलर है। और हम कौन सा गलत बोले, कोई गलत नहीं बोले, ये जीवन का एक है, जीवन में है, लाइफ है, तो उसमें तो होगा ही। और ये प्लूरल है, सिंगुलर मतलब रेफर्स टू वन जो रसन आप है ना। सिंगुलर मतलब रेफर्स टू वन, मतलब कहने का मतलब इसमें केवल एक का बोध है, जिससे केवल एक का बोध है वो सिंगुलर है, और जिससे अनेक का बोध है मोर देन वन। देखिए ना, सिंगुलर समझ में आया, रेफर्स ओनली वन। लड़के लोग सुनिए, रेफर्स तो लिख देते हैं, नहीं नहीं बहाना सब है भाई, रेफर्स ओनली वन हो गया। ये वन तो समझती होगी, वन मतलब क्या, दो, एक एक एक, दो नहीं एक, है ना। ये क्या हो गया, मोर देन वन। हमारे बातों से ना रहे, हमारा बात तो है, आप अपने, भगवान ने आपको दिमाग दिया, भरपूर रूप से उसका इस्तेमाल कीजिए, आप यूज कीजिए दिमाग को। आपको सिखाएंगे एकदम सारे बात, रेफर्स ओनली वन तो वो सिंगुलर हो गया। और मोर देन अगर वन होता है, अगर मोर देन वन है तो वो क्या हो जाएगा, प्लूरल। सिंगुलर में सिर्फ, और हमको जिस सब्जेक्ट को हम सिंगुलर प्लूरल में जानेंगे, वो सारा सब्जेक्ट जहाँ पे हम सिंगुलर और प्लूरल को, मतलब वो सब सब्जेक्ट को, जो सब्जेक्ट सिंगुलर है उसको जानना, जो प्लूरल है उसको जानना, ये जिस गतिविधि में जाना जाता है, जिस टॉपिक में जाना जाता है, इट इज कॉल्ड सेंटेक्स। नहीं समझे मेरी बात को, सेंटेक्स इज ऑल्सो कॉल्ड टू बी सब्जेक्ट वर्ब एंड एग्रीमेंट। नहीं समझ में बात को, एग्रीमेंट तो समझते होंगे ना, हमने रोशन में एग्रीमेंट बन गया, 3 साल हमको पढ़ाना पड़ेगा। एग्रीमेंट बना, स्वीकृति, आया मेरा बात समझे, अनुबंध, अनुबंध अनुबंध, है ना। तो वो है, तो सब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट मतलब कौन सा सब्जेक्ट सिंगुलर है और कौन सा प्लूरल। गलत सुनोगे तुमने मेरी बातों को, जो कौन सा सब्जेक्ट सिंगुलर है और कौन सा प्लूरल, यही जानना सेंटेक्स। आया मेरी बात समझे, याद रखो, जो सिंगुलर है उसके साथ सिंगुलर का प्रयोग करेंगे, जो प्लूरल है उसके साथ प्लूरल का प्रयोग करेंगे। हमारा बात समझ में आया बात को, जो सिंगुलर है, जो सिंगुलर है उसके साथ हम क्या करेंगे, सिंगुलर का प्रयोग करेंगे, और जो प्लूरल है, आया मेरा बात समझ में, है ना, और जो प्लूरल है उसके साथ हम लोग प्लूरल का प्रयोग करेंगे। अब कौन कौन सा सिंगुलर, याद रखें, सिंगुलर मींस रेफर्स ओनली वन, क्लियर, बिठाते इसको। सिंगुलर मींस रेफर्स ओनली वन और प्लूरल मींस मोर देन वन। सर एक का बोध हुआ सिंगुलर, हम लोग पढ़े हुए इन सब चीजों को, बस एक इसमें है इसलिए हम मतलब बता दिए हैं। और चलिए आपको बताते हैं हम क्या, कौन कौन सा वर्ब, देखो ये बात सुनिए, ये वर्ब है और इसका नाउन है, संबंध जानो तुम पहले। वर्ब में किसी वर्ब है, कोई भी वर्ब में अगर ऐसी और यस लगा, है ना, वर्ब हमेशा प्लूरल होता है, मैंने तुमको बताया है, वर्ब हमेशा प्लूरल होता है, सिंगुलर हम लोग बना देते हैं, ठीक है। तो अगर वर्ब में कभी अगर ऐसी यस लगा, अगर वर्ब में, तो वो सिंगुलर बन जाता है, ऐसा ये इसी का अल्टरनेट क्या होता है, अगर नाउन में ऐसी यस लगा, है ना, तो वो क्या बनेगा, PLURL। जैसे अगर मान लो गो है, यस लगी, है ना, आया बात समझ में। जैसे मान लो वांट है, तुम समझ लो पहले, WA, नया बच्चा भी ना है मेरे पास, जैसे वांट्स है, अगर वांट्स है, वांट्स, अगर गोज है, अगर वांट्स है, तो ये सब में क्या लगा, एस लगा, यस लगा, इस तरह से पूरा समझ जाओ, रीड समझ जाओ, है ना, वांट समझ जाओ, लव समझ जाओ। आया मेरा बात समझ में, है ना, सीधी बात है। तो चलो आगे चलते हैं, क्या हेल्पिंग वर्ब से टोटल 24 होता है, बहुत ध्यान दोगे, टोटल 24 हेल्पिंग वर्ब है। अब 24 हेल्पिंग में 11 को प्राइमरी है और 13 को मॉडल। याद रखो सेंटेक्स में मॉडल का यूज है, मॉडल्स मूड बनाता है सर, मिजाज बनाएगा, ये अलग टॉपिक है सर, कभी कभी आएगा संबंध बताने के लिए, कभी कभी आएगा सपोजिशनल सेंटेंस में, अनरियल सिचुएशन में आएगा राकेश, आया मेरा बात समझ में। लेकिन फिलहाल ज्यादा सेंटेंस में अगर 100 सेंटेंस का क्वेश्चन है, अगर एक वो औसत बता रहे, एक अप्रोक्सीमेट बात बता रहे हैं, अगर 100 सेंटेंस का क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन अगर सेंटेंस में है, तो उसमें 90 क्वेश्चन ऐसा होगा जो विदाउट मॉडल है। या बात समझना बात, तो फिर क्या होगा सर, प्राइमरी। और प्राइमरी क्या सर, लिखते हैं मतलब क्या क्या यूज करेंगे सर, एमिजार, है ना, इसे मार या एमिजार, बात तो बराबर पड़ा, है ना। क्वेश्चन क्या होता है, वाजवेयर होता है, वाजवेयर हो गया, डू हो गया, क्या हो गया, डज हो गया, और क्या हो जाएगा, डीड हो जाएगा, और क्या बन गया सर, हैव हो गया, और क्या बना सर, हैज हो गया, और क्या बना सर, हैव। ये इतना कंडीशन काम करेगा, आया मेरा बात समझ में, है ना। ये इसका यूज करना, और क्या काम करेगा सर, V1 और V5, और कुछ नहीं। अब V1 क्या होता है, सुनोगे मैं, V1 क्या होगा, V1 क्या होगा, प्लूरल, V5 क्या होगा, सिंगुलर, क्योंकि V5 इक्वल टू तुमको पता है V1 प्लस S, आया ना, जैसा नो, है ना, ये सिंगुलर, आया मेरा बात। बस इसी का यूज समझ गए, क्या क्या यूज करना है, बस इतना का यूज करना है। कभी कभी मॉडल्स का इस्तेमाल होगा, हम तो क्वेश्चन में लिख के बताएंगे तो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे, आया बात। उसमें क्या पढ़ना था, नाउन, उसमें पढ़ना था नाउन, और इसमें ये पढ़ना है सर, तो कौन सा सब्जेक्ट सिंगुलर है और कौन सा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। अब देखो जहाँ जहाँ ऐसी यहाँ भी तुम, हालांकि ये नियम गलत हो सकता है, लेकिन हमको समझने के लिए बड़ी सहूलत है इसमें, हम आसानी से समझ सकते हैं। देखो ये ईट सिंगुलर, एस लगा हुआ है, ये वाज सिंगुलर, ये प्रिंसिपल एक्सुलर,
आया मेरा बात समझ में, है ना। ये इज है सर, सिंगुलर हो गया सर, वाज है सिंगुलर हो गया, यहाँ पे राकेश, यहाँ डज है सर, सिंगुलर हो गया, और सर यहाँ पे हैज है सीएस। बाकी सब प्लूरल और नीचे जितना होगा सब पास्ट टेंस। ये वाला पास्ट नो सिंगुलर नो प्लूरल सर सब में यूज होगा, सब में यूज हो जाएगा सर। हैड नो सिंगुलर नो प्लूरल सब में यूज होगा, मतलब ना ही तो सर सिंगुलर है, मतलब किसमें काम करेगा सर, पास्ट में। ना तो ये सिंगुलर है ना तो प्लूरल, सब में काम करेगा। फिर ये सर ना तो सिंगुलर ना तो प्लूरल, सब में, मतलब आई के साथ भी, ही के साथ भी, वी के साथ भी, यू के साथ भी, सब जगह। आया मेरा बात समझ में आया, हम क्या क्या बोले, हम पढ़ाए हुए सब चीज़ को 11th तो रगड़ दिए होंगे, और अभी भी याद होगा। देयर आर 24 हेल्पिंग वर्ब इन द ग्रामेटिकल डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, है ना। हम पूरा पढ़ाते रहते हैं, लेकिन फिर रिवीजन करके रिलेशन में है। ऐसे ही ना बैक का रिवीजन होगा, जैसे आप पूरा क्लास में एक बात फिक्स है क्या सर, 24 हेल्पिंग वर्ब ग्रामेटिकल जो सर 2 पार्ट में बढ़ जाता है सर। 11 को क्या कहेंगे, प्राइमरी कहेंगे, और फिर मॉडल। सर मॉडल्स यूज हो सकता है, लेकिन कम चांस है उसका यूज का। एक सपोजिशनल में, मतलब कहाँ होता है, रियल सिचुएशन में हो जाएगा, थोड़ा सा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हो जाएगा, और बाकी में उतना यूज नहीं होता है। बाकी में जो होगा सबसे ज़्यादा यूज होने का चीज़ सर है ये जितना है दिया गया तो, और ये प्लूरल और सिंगुलर, मतलब गिवन क्या होता है और प्लूरल है और डिफाइड क्या होता है। बोलो मेरा बात समझ में आया ना, बात पूरा क्लियर। बढ़े आगे बढ़े, हम चलते हैं क्या, चलो चलते हैं, मिटाते हैं। याद रखो एक बात सुनो, देखो कोई भी 2 नाम है, जैसे मान लो कहते हैं, बात को समझो, जैसे राम है ना, राम एंड रीता, RITA रीता, सर ये प्लूरल है, क्योंकि सर राम अलग है और रीता अलग है। आया मेरा बात समझ में, ये प्लूरल है। आगे बात समझ में आया बात को, ये राम एंड रीता, इस तरह से जितना कुछ होगा सब प्लूरल, अपनी बातें तुम समझ जाओ। कोई भी 2 नाम रहेगा वो सबका सब प्लूरल है। लेकिन एक बात समझो, जब किसी एक पदार्थ के साथ, मेरा कंसेप्ट लेगा, कंसेप्ट नंबर 1, रूल नंबर 1, नियम नंबर 1 हम लिखने के लिए है ना, बस इसका कंसेप्ट नंबर 1 लिखते हैं। क्या देखो, जब किसी भी एक पदार्थ के साथ, किसी भी एक चीज के साथ, नहीं मेरा किसी भी एक पदार्थ के साथ दूसरे पदार्थ का संबंध हो, जैसे राइस एंड करी, भात और दाल, या भात और करी, नहीं बात नहीं समझ में आया तो हॉर्स एंड कैरेज, घोड़ा और टांगा, आया बात समझ में, ब्रेड एंड बटर, बात समझ में आया। अगर पहले के साथ, अगर जैसे ट्रूथ एंड ऑनेस्टी, या ऑनेस्टी एंड ट्रूथ ही, नहीं समझा, सच्चाई और ईमानदारी, तो तुमको पता है जो सच्चा होगा वो ईमानदार होगा, जो ईमानदार होगा वो सच्चा होगा, आया ना। बिल्कुल। तो अगर एक के साथ अगर दूसरे का संबंध है, ये संबंध आपको चेक करना पड़ेगा। हम कुछ वर्ड लिख देंगे 4 को 5 को, आप बोलेंगे सब का सब सिंगुलर होता है, दिखने में लगेगा प्लूरल, होगा सिंगुलर, और कारण क्या, तो सर ये पहले के साथ दूसरे का संबंध है। राम के साथ रीता का कोई संबंध नहीं सर, एक मेल है एक फीमेल है। आया बात समझ में आया बात को, एक मेल वर्सन है एक, तो सर वो प्लूरल हुआ। नियम यही कहता है, जो एंड लगने के बाद कोई भी 2 चीज है तो प्लूरल है, नियम ये कहता है। लेकिन उसमें एक बात और है, क्या जानते हो, जब किसी एक वर्ड के साथ, किसी भी एक शब्द के साथ, पहले शब्द के साथ दूसरे शब्द का संबंध है, क्या उसमें पड़ा, किसी पहले और एंड कोऑर्डिनेट कंजक्शन है उससे जुड़ा रहता है, तो किसी भी पहले शब्द के साथ किसी दूसरे शब्द का अगर बताए तो आपको, ब्रेड एंड बटर, राइस एंड करी, आया मेरा है ना, हॉर्स एंड कैरेज, स्लो एंड स्टडी, आया बात समझ में, बात राइज एंड फॉल, मतलब पतन और उत्थान। तो याद रखो पतन किसका होगा, जो जैसे हम पतन में है, हम पतन में है, तो जो बड़ा होगा वही गिरेगा। तुम लोग को मेरा बात समझ में आ रहा है सर, पहले शब्द के साथ किसी दूसरे शब्द का अगर संबंध हो, और दोनों सेम कंडीशन है, जैसे राम एंड रीता दिया गया है, आया मेरा बात समझ, जैसे ही एंड आई या आई एंड ही दिया गया है, वो भी एंड से जोड़ा गया है, और ये सारे शब्द जो हम लिखेंगे अभी वो भी सर एंड से ही जुड़ा रहेगा। लेकिन होता है क्या सर, उनका कोई संबंध नहीं, और इनका संबंध, जो संबंध कैसे, क्योंकि सर पहले शब्द के साथ दूसरे शब्द का संबंध होता है। आया मेरा बात संबंध समझता है, जैसे मदर एंड फादर, समझा कि नहीं बात को, संबंध समझ में, ब्रदर एंड सिस्टर, आया समझा, हस्बैंड एंड वाइफ, हस्बैंड एंड मदर, सर गलत, आया बात समझ, संबंध एग्जाम्पल दे रहे हम तुमको, एग्जाम्पल, संबंध समझी हुआ, संबंध समझी, जैसे मदर, तुम लोग बोले पेरेंट्स कहाँ से बनता है, मदर एंड फादर, है ना, भाई के साथ बहन का संबंध, नाना के साथ नानी का, नाना दादा, ये संबंध नहीं बनता है। आया बात समझ में आया बात, तो पहले वर्ड के साथ, प्रसन्न कुमार समझे, लिखते हैं, चलिए पहले लिखते हैं सर, सबसे पहला BREAD, ब्रेड, AND एंड BUTTERE, बटर, यही लिखना पड़ेगा कॉपी में, पहले इंट्रोडक्शन लिख करके यही लिखना पड़ेगा। वर्बियल पार्ट जानते हो तो छोड़ देना वर्बियल पार्ट को, तो ब्रेड एंड बटर लिखते हैं, हम सब लिख देते हैं, स्लो एंड स्टडी, STEADY, हम स्लो एंड स्टडी लिखते हैं क्या, HONESTY, ऑनेस्टी एंड TRUTHY, ये दिखने में सब प्लूरल है, ये ऑनेस्टी एंड ट्रूथी, स्लो एंड स्टडी, आया मेरा बात समझ में। आगे लिखते हैं राइज एंड फॉल, RISE, राइज एंड FA, राइज एंड फॉल, FORSE, हॉर्स एंड CARRIGE, कैरेज हो गया, और कुछ था क्या, ट्रूथी एंड ऑनेस्टी हो गया, राइस, हाँ ना, राइस का राइस, और सब राइस एंड की ज्यादा पूछता है, राइस एंड करी। देखो ये सारे के सारे दिखने में लगेंगे प्लूरल, सर होते हैं SINGULAR। आया मेरा बात समझ में आया बात को, कैसे क्वेश्चन कैसे रहेगा, ठीक है सुनो, जैसे क्या,
BREAD bread, and BUTTRE butter is my फेवरेट का स्पेलिंग FAVORITE ना, फेवरेट है ना, फूड लगा। चलो ना कोई बात नहीं है, स्पेलिंग से क्या मतलब, तुम कंसेप्ट समझो। इज हो गया, बी लगा, हैज हो गया, सी लगा है ना, आर लग गया, और नंबर डी हो गया। तुमको हम सिखाए हुए थे इज और वाज अगर दोनों सही लगे तो तुम पहले प्रेजेंट को चुनो, अगर प्रेजेंट और पास्ट दोनों सही है तो तुम क्या पहले चुनेगा, प्रेजेंट को चुनेगा। देखो हैज का तो कोई कनेक्शन नहीं, इसलिए क्योंकि हैज के लिए हमको भीतरी चाहिए था, और हैज का कोई संबंध नहीं बनता है, हैज को निकाल दो। ब्रेड एंड बटर है, क्या बनेगा, सिंगल बनेगा, मतलब चीज आया मेरा बात। इस तरह से सब आया मेरा बात, समझ आया बात को, है ना। ऑनेस्टली अब समझो, स्लो एंड स्टडी, ब्रेड एंड बटर, ऑनेस्टी एंड ट्रूथ, राइज एंड फॉल, है ना। ये स्टडी मतलब समझ जाओगे, स्लो मतलब तुम समझ गया होगा, है ना। ब्रेड एंड बटर है ना, समझ गया। राइस एंड करी, हॉर्स एंड कैरेज, ये जितने के जितने हैं देखने में क्या लगेंगे, प्लूरल, लेकिन होगा क्या, सबसे बड़ा। और इस तरह से अगर ऐसा लिखा रहेगा, जैसे लिखेगा माई, और देखो ना माई मदर, बउआ यहाँ देखो, माई मदर एंड FATHED फादर, अभी क्या हो गया, माई मदर एंड फादर, ये दोनों अलग अलग, माँ अलग है और पिता अलग है, तो प्लूरल का प्लूरल है, तो प्लूरल का प्लूरल होगा। बात समझिए क्या क्या बोले तो, है ना। और आगे नीचे लेके आते हैं, इतना पहले समझ लो, एक कॉन्सेप्ट में एक टिक में लो। हाँ कोई कुछ बोला, स्टडी इसका मींस क्या होता है, स्टडी मतलब ये नहीं दिमाग में आ रहा है, इसका गूगल से देख के बता देंगे आपको हम। बाकी इतना समझिए, ब्रेड एंड बटर हो गया, मनीष उसी स्टडी का नहीं है, इसका एग्जाम्पल हिंदी नहीं पता आपको, याद ही नहीं है। और स्लो मतलब तो समझ गए होंगे, धीमा हो गया, धीरे हो गया। स्टडी उसी का कोई, या तो उसका विपरीत या तो उसका सापेक्ष, सापेक्ष समझे, या तो उसका रिलेटिव, रिलेटिव समझ में आया होगा ना, जो क्या बोले, रिलेटिव मतलब संबंध होता है, संबंध को अच्छी भाषा में सापेक्ष, यदि उसके कोई सापेक्ष में कोई शब्द होगा, जैसे देखिए दोनों एक दूसरे का सापेक्ष है, एक होगा तभी दूसरा हो सकता है, नहीं समझ में आया। अरे बाबा ऑनेस्टी होगा तभी ना ट्रूथ होगा, ऑनेस्टी समझते हो ना, ईमानदारी तभी होगा जब सच्चाई होगा, और सच्चाई होगा तो ईमानदारी होगा, है ना। तो सर ये एक दूसरे का सापेक्ष है, ब्रेड एंड बटर सर एक दूसरे का संबंध रखता है सर, मक्खन और रोटी, आया मेरा बात समझ में, बात राइस एंड कड़ी से रखता है, घोड़ा और तांगा, राइज एंड फॉल, राइज मतलब उत्थान, अब फॉल मतलब पतन, पतन मतलब बर्बाद हो जाना। अगर आप जानकारी के लिए जाना चाहेंगे तो आया मैं, राइज एंड फॉल है, तो कब आदमी बर्बाद कब होगा, बर्बाद कब होगा, जब उत्थान रहेगा तब, आया मैं समझ में, और पतन रहेगा तो फिर आदमी मतलब आबाद, मतलब आदमी उत्थान कब करेगा, जब पतन रहेगा तब। तो ये सब क्या है, एक दूसरे के साथ सबका संबंध, हम क्या बोले समझ में आया बात को, सबका एक दूसरे के साथ संबंध है। तुमको यही याद, यही कॉपी पे लिखा जाता है, कॉपी पे यही लिखा जाता है, क्या बोले नहीं समझ में आया, कॉपी पे यही लिखा जाता रहता है, और किताब में इससे ज्यादा भी वर्ड सब मिलेंगे आपको। और देखो, और किसका संबंध नहीं है वो देखो, सेम सेम तुमको दिखाई पड़ेगा, ये भी वही है, सेम अभी जो लिखेंगे वो भी। अब देखो टाइम एंड टाइट, टाइम एंड टाइट, इसका संबंध नहीं सर, आया मेरा बात समझ में, टाइम एंड टाइट हो गया, टाइम एंड टाइट। अच्छा चलते हैं, ऑयल एंड वाटर, ऑयल एंड वाटर, WATRE वाटर, FIRE फायर एंड वाटर है, आग पानी का संबंध होता है रे, आग और पानी कभी एक साथ रह सकता है, रहेगा रोशन, नहीं रहेगा। अच्छा क्या हुआ, टाइम एंड टाइट हो गया, ऑयल एंड वाटर हो गया, है ना। चलिए गोल्ड एंड सिल्वर, GOLD गोल्ड, एंड SILVER सिल्वर। तो अब ये जितना है सर, इसका कोई एक दूसरे, ये टाइट मतलब ज्वार, ज्वार समझे, समुद्र में जो पानी का उठना, लहर का उठना, वो ज्वार है, गिरना ग्रेविटेशन के कारण होता है, गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। तो वो टाइम एंड टाइट, ऑयल एंड वाटर, फायर एंड वाटर, गोल्ड एंड सिल्वर, ये सब का सब PLURA प्लूरल है। मतलब कैसे, अगर लिखा रहेगा जैसे TI में टाइम एंड TID टाइट, डैश डैश, फॉर का फॉर, ANY एनी, अब नंबर ए लिखा रहेगा WA, यहाँ देखो तो यहाँ देखोगे WAIT वेट, नंबर बी लिखा रहेगा WAITED वेटेड, नंबर सी लिखा रहेगा WAITS वेट, नंबर डी लिखा रहेगा WAITIN वेट। सही कौन सा होगा सर, मतलब समय और ज्वार किसी का इंतजार नहीं करता। अभी तो आपको बता दें समय पर कमेंट हुआ था, अभी समय किसी का इंतजार नहीं करता है, बीतता ही चला जाए। आया मेरा बात समझ में आया, क्योंकि सर देखो दो कंडीशन है, दोनों सेम सेम है। अगर तुम्हारे पास ज्ञान नहीं है और तुमने सेंटेक्स को नहीं पढ़ा है, तुम देखो दोनों का सेम सेम तुमको नजर आएगा, है ना। और दोनों में क्या कंडीशन है, तुमको हम एक ही बस एक लाइन दोनों बताएं सर, इसका पहले शब्द का दूसरे शब्द के साथ संबंध है, लेकिन सर यहाँ पर ऑयल वाटर से संबंध नहीं, मिल ही नहीं सकता। ऑयल वाटर मिलेगा है, लगता है सर नहीं मिलेगा, फायर वाटर मिलेगा, अरे कभी नहीं मिल सकता यार। टाइम एंड टाइट तुम्हें नहीं पता तो तुम जान लो, समय और ज्वार नहीं मिलता है सर, ये सब अल्टरनेट वर्ड है।
अल्टरनेट समझ में आया बात ना? अल्टरनेट समझे ना? अरे उल्टा उल्टा यार, ये दोनों एक दूसरे, हाँ ये दोनों एक दूसरे का सापेक्ष नहीं है, ये दोनों एक दूसरे के साथ नहीं मिलता है। जो मिला, समझी बात को, एक के बाद मतलब पहले शब्द का सुनो मेरा बात, पहले शब्द का किसी दूसरे, हो जाए बात, सुनते रहेंगे मेरा बात, पहले शब्द का किसी दूसरे शब्द के साथ अगर संबंध है तो सिंगुलर। आया मेरा बात समझ इस कॉन्सेप्ट के लिए? और अगर संबंध नहीं है तो आया बात समझ? ये सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट कौन सा सिंगुलर है कौन सा प्लूरल? जिस गतिविधि के, जिस है ना विषय वस्तु में हम इस बात को जानते हैं, वो विषय जो है वो सेंटेक्स। आया मेरा बात समझ में? हमको सिर्फ यही पता करना है कि सेंटेक्स में कौन सा चीज सिंगुलर होगा कौन सा प्लूरल। मैंने आपको बताया था दिखने में प्लूरल होता है और लगता है सिंगुलर। आते हैं फिर से लिखने के लिए, यहाँ पर हम बताए हुए देखते हैं, जैसे ब्रेड एंड बटर, जैसे BREAD ब्रेड एंड BUTTER बटर। आया बात समझ में? पहला पॉइंट कल जो लिखे हुए थे, लिखते लिखते ही ना याद होता है हम लोग को। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक चीज़ को बहुत लिखना शुरू कर देते हैं। आर्टिकल्स में कम से कम 3 राउंड 4 राउंड तो लिखे होंगे, 3 राउंड तो 100% लिखे है ना जी। वैसे भी जो भी हो है ना, हाँ तो 5 बोला मतलब 5 तो सही बोला होगा, 5 तो लिखे ही होंगे, 3-4 तो गारंटी नहीं दी हो। अभी जैसा अभी दूसरा राउंड में जा रहा है ना, फिर जिस दिन खत्म होगा, जिस दिन सोच लेंगे रूल्स खत्म होने वाला है, तो आप लिख देंगे चार्ट और आपसे पूछेंगे देख कौन कौन सा है, आप उसमें बताएंगे सर ये टॉपिक को फिर से बता दीजिए, इस टॉपिक को फिर से, टॉपिक समझते हैं ना, जैसे ये टॉपिक अलग है। अभी लेके आएंगे सपोजिशनल सेंटेंस ऑन रियल सिचुएशन ऑन रियल कंडीशन, वो टॉपिक अलग है, तो उस टॉपिक को बोलेंगे सर इस टॉपिक को बता दीजिए। आया बात समझ? उस समय ढेर सारा एग्जाम्पल देख लेंगे, हमसे पूछेंगे, और अगर मेरे एग्जाम्पल से सेटिस्फाइड हो जाएंगे तो ठीक, नहीं पूछेगा कुछ ना कुछ जरूर, इसमें से 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन रहेगा और कुछ नहीं रहता है, सीधे लिखता है क्या देगा, सेंटेंस दे देगा, हेल्पिंग वर्ब दे देगा, हेल्पिंग समझे ना बात, तो प्राइमरी वर्ब दे देगा, अब बोलेगा चूज द बेस्ट ऑप्शन या चूज द करेक्ट ऑप्शन, सही विकल्प चुने। आया बस में चूज द करेक्ट ऑप्शन सही, और कुछ नहीं, उसको थोड़ी लिखा रहता है ये सेंटेक्स से है ये आर्टिकल से है, ऐसा कुछ नहीं लिखा रहता है। चलिए हम आते हैं आपकी बातों पर, है ना। ब्रेड एंड बटर है, लिखते हैं RIC राइस एंड करी एंड CURR करी हो गया। अच्छा, और तो आपको पता चला होगा क्या था, HORS हॉर्स एंड कैरेज, देखिए CARRIGE कैरेज हो गया, हॉर्स एंड कैरेज। अच्छा, और चलते हैं क्या, है ना, सबसे अच्छा इंशाअल्लाह आपके जीवन में भी ये दोनों चीज़ आए, ऑनेस्टी एंड ट्रूथी, TRUTHY, भगवान करे आपके जीवन में भी आए ऑनेस्टी एंड ट्रूथी। और चलते हैं क्या, SLOW स्लो एंड STADY स्टडी, राइज एंड फॉल, RISE राइज AND एंड, है ना। नई बच्चियाँ सब जो आई हैं बउआ सब ध्यान दोगी, है ना। और कुछ था नहीं था, चलिए और बहुत सारा कुछ होता होगा तो आप समझेंगे अपना, होता तो बहुत ज़्यादा है ना, ऐसा बात नहीं होता है, बहुत सारे ऐसे चीज़ होते हैं जो, हाँ ऐसे अभी आया, जैसे क्या पेन एंड इंक बात। तो ब्रेड एंड बटर हो गया, राइस एंड करी हो गया, हॉर्स एंड कैरेज हो गया, ऑनेस्टी एंड ट्रूथी हो गया, स्लो एंड स्टडी हो गया, राइस एंड फॉल हो गया, और पेन एंड इंक हो गया। इन सब के पीछे हम लोग ये सब का सब क्या हो जाएगा, SINGULAR, नाउन में और वर्ब में, ये नाउन हो गया और ये वर्ब हो गया। तो कंडीशन कहता क्या है, अगर नाउन में SES लगा, अगर नाउन में तो वो बन जाएगा प्लूरल, प्लूरल। हम जानते हैं मोर देन वन, हम जानते हैं मोर देन वन, थोड़ी याद रखोगे। वर्ब में लगा, अगर वर्ब में SES लग गया सर सिंगुलर, हम जानते हैं रेफर फ्रॉम वन, है ना, तो वो क्या बन जाएगा, ये SINGULAR। दुनिया में एक ही तो वर्ब सिंगुलर है, वो है दिखाई। आया मेरे पास समझ में? बाकी सारे के सारे प्लूरल। हमको V2 का यूज़ नहीं करना, V2 का यूज़ सेंटेक्स में नहीं होना चाहिए। आया बात समझे? मॉडल्स में 1-2 सेंटेंस ऐसा होता है जहाँ पे यूज़ हो जाता है, बाकी सबका सब नहीं। तो मेरा बात पूरा क्लियर, जब किसी एक शब्द का मेरे बातों पर ध्यान दो, जब किसी एक शब्द का किसी दूसरे शब्द के साथ संबंध हो, जब किसी एक शब्द का किसी दूसरे शब्द के साथ संबंध हो, जब किसी एक शब्द का किसी दूसरे शब्द के साथ संबंध हो, तो सारे के सारे चीज़ सिंगुलर। और याद रखेंगे फिर से, जो सिंगुलर है उसके साथ सिंगुलर का प्रयोग करेंगे, जो सिंगुलर है उसके साथ सिंगुलर का प्रयोग करेंगे। जिस वर्ब में SES लग जाएगा, सिंगुलर क्या है, इट सिंगुलर है, वाज सिंगुलर है, क्लियर हो गया समझ में? हैज सिंगुलर है, हैज और डज सिंगुलर है ना। मेरा बात समझ में? सिंगुलर है, सिंगुलर, बात पूरा क्लियर हो गया, है ना। डज बोले हुए थे, डज डू प्लूरल हो गया। और डिड में क्या था, डिड क्या था, नो सिंगुलर नो प्लूरल, यूज ऑन द पास्ट पर यूज कीजिए उसका। आया बात समझ में? बात इतना बात पूरा क्लियर। अब देखिए ये तो इसका रिलेटिव था, जैसे पेन एंड इंक कहते साम, पेन एंड इंक, बिना इंक का पेन नहीं चल सकता, इंक तो देना पड़ता, खत्म होता है तो पेन है, तभी क्या है देखने में लगता है प्लूरल, है ना, रोशन देखना। जैसे राम एंड रीता कल बोले हुए थे हम, है ना, राम एंड रहीम, देखिए सब सेम है, राम और रहीम सर, वो भी तो एंड से जुड़ा हुआ है, एंड को कोऑर्डिनेट कनेक्शन कहते हैं हम लोग, वो भी तो है, हाँ कोऑर्डिनेट कनेक्शन, वो कनेक्शन के बारे में बताएंगे आपको हम। तो आपका है जैसे राम एंड रहीम है, राम एंड रहीम, तो वो भी तो जुड़ा हुआ है एंड से, लेकिन हम उसको प्लूरल कहेंगे, सिंगुलर नहीं, क्योंकि राम और रहीम 2 अलग अलग पर्सन था। हमारा बात समझ में बात को, यहाँ ऐसा नहीं है, ये सभी एक कुछ ऐसा पॉइंट है ना जिसको तुमको पढ़ना पड़ेगा, और तुमको ऐसे जितना सारा शब्द होगा
इस दरमियान जितने सारे शब्द को लिखे जाते होंगे वो सारे शब्द इसी के अंतर्गत आएंगे, और उसमें सबसे मुख्य शब्द जो होगा वो आपके बोर्ड पर और आपके बुक में होगा। आया मेरा बात समझ में? हम क्या बोले, ब्रेड एंड बटर हो गया, राइस एंड करी हो गया, हॉर्स एंड कैरेज हो गया, ऑनेस्ट एंड ट्रूथी हो गया, फुल एंड स्टडी हो गया। बार बार देखने से अगर एग्जाम में चौको से मिल जाए तो आप सॉल्व कर देंगे, है ना? राइस एंड फॉल, उत्थान और पतन, आपको कल बताया बच्चों, पतन उसी का होता है जो उत्थान होता है ना? अब फिर पतन होगा, उत्थान होगा तो पतन, पतन है तो फिर उत्थान होगा। उत्थान मतलब राइज करके आगे बढ़ेगा, है ना? उसके बाद पेन एंड इंक अभी लिखे हुए। आगे चलते हैं क्या, इसको मिटाते हैं हम, क्या इसको मिटा देते हैं, समझना है बात को। अब आगे देखोगे, आगे देखो, ये सबका सब सिंगल। और चलते हैं क्या, ऑयल, सॉरी लिखे हुए थे फायर एंड वाटर, फायर सबसे इंपॉर्टेंट लिखते हैं, फायर एंड वाटर, WATR वाटर, करेक्ट। तो ये हो गया। अच्छा, गोल्ड एंड सिल्वर, GOLD गोल्ड, AND SILVER सिल्वर। मेरा बात समझना आपको, फायर एंड वाटर मतलब आग और पानी। बताओ ये दोनों का कभी रिश्ता बन सकता है? नहीं सर, दोनों एक दूसरे का विपरीत है, सापेक्ष नहीं है, दोनों एक दूसरे का विपरीत है ना? ये क्या है, प्लूरल है। जब रिश्ता बने मतलब जब संबंध बने तो सिंगुलर हो गया। ये बात, ये पॉइंट क्लियर हो गया। चले अब नए पॉइंट में आते रहते हैं। आगे तो क्या पे, फायर एंड वाटर, गोल्ड एंड सिल्वर, बात समझो, फायर एंड वाटर, गोल्ड एंड सिल्वर। और चलते हैं टाइम, है ना, एंड टाइड, टाइम एंड और टाइड हो गया, TID टाइड। ये सबसे इंपॉर्टेंट यही होता रहता है। ये सारा का सारा ATC लगा दो, ऐसे जितने भी होंगे सबका सब PLURF, क्योंकि सर इसका पहले का दूसरे के साथ संबंध नहीं, पहले का दूसरे के साथ संबंध नहीं, पहला का दूसरा, ये अलग धातु है, ये अलग धातु है। बोलो मेरा बात समझ में आ गया? एक टॉपिक खत्म सर, रेटिव वाला टॉपिक खत्म। अब चले हम आगे चलते हैं। अब आते हैं, देखो अब आर्टिकल टॉपिक क्या हो, ARTICL आर्टिकल टॉपिक, मतलब टॉपिक इस टॉपिक ना हो, आर्टिकल का सेंटेंस में आर्टिकल वाला टॉपिक ना हो। देखो मेरा बात सुनो, जब कभी ऐसा सेंटेंस हो जैसे द HEAD हेडमास्टर, देखो मेरा बात सुनो, द हेडमास्टर एंड CASHIR कैसी है, आया समझ में? द, है ना, हेडमास्टर, HEAD हेड, यहाँ देखोगे हेडमास्टर एंड CLERC के कलर। देखो एक बात समझो, ये भी फिर हम लोग एक बात तुम देखा है टॉपिक में क्या है, सब सर एंड से चल रहा है, एंड से। ये तुम गौर किया है? ऐसा नहीं कि एक टॉपिक दूसरा कोई दूसरा टॉपिक उठा के लेकर आ जाए, ऐसा नहीं है। जो चैप्टर में जिस टॉपिक से वर्क हो रहा है वही टॉपिक पे काम होगा। ये समझिएगा, अमरजीत जी यहाँ भी ध्यान दीजिएगा। द हेडमास्टर एंड कैशियर, कैशियर मतलब खजांची, एग्जाम्पल है ना? और हेडमास्टर मतलब तो समझते हैं प्रधानाध्यापक, यहाँ भी आप समझते हैं, यहाँ भी समझते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये क्लर्क है और हेडमास्टर है। जब आर्टिकल्स एक जगह दिया रहे, जब एक जगह आर्टिकल्स दिया रहे, देखो आदमी तो देखने में क्या लगता है, दो है, देखने में क्या लगता है, तुम साधारण बात से समझोगे तो सर दो है, लेकिन कहता है ग्रामेटिकल्स कहता है, और ग्रामेटिकल्स में सेंटेंस कहता है जो अगर एक जगह द लगा हुआ है, अगर आर्टिकल्स में एक जगह अगर द लगा हुआ है, अगर एक जगह द लगा हुआ है, अगर एक जगह आर्टिकल्स है तो वो सिंगुलर, अगर दोनों जगह आर्टिकल्स लगा हुआ है तो वो प्लूरल। समझदारी की बात ये हुई, जो अगर यहाँ पे द लगा है तो एक ही आदमी है जो सर हेडमास्टर भी है, हेडमास्टर भी है और कैशियर भी है। एक ही आदमी है सर जो हेडमास्टर भी है, नहीं मेरा बात सुनना है बात को, और क्या है सर, क्लर्क भी है। जैसे कहने का मतलब क्या, जैसे लिखा रहेगा द POET पोएट एंड, है ना, SCHOLAR स्कॉलर। अभी देखो पहले ये फंसाएगा, नींद आ रहा शायद आपको, यहाँ देखेंगे, नींद आ रहा है क्या, यहाँ देखेंगे द पोएट एंड स्कॉलर। अगर इस तरह का बात है, पोएट मतलब तो कवि होता है आप जानते हैं, और स्कॉलर मतलब क्या होता है, विद्वान। तो आपको मैंने क्या बताया आपको, एक ही आदमी है जो कवि भी है और विद्वान भी है, क्योंकि यहाँ पे एक जगह दा लगा था, अगर यहाँ दा लग जाएगा तो ये प्लूरल बन जाएगा। ये तो हैप्टिंग वर्ब चेंज करने की बात है। राकेश क्वेश्चन कैसे पूछेगा, देखो जैसे लिखा रहेगा, जैसे डैश लिखा रहेगा, क्या याद है, बोले यहाँ लिखा रहेगा हेडमास्टर, हेडमास्टर MASTR हेडमास्टर एंड, है ना, एंड CLERC के क्लर्क, है ना, क्लर्क इज DID डाइट, ऐसे लिखा रहेगा। नंबर ए लिखा रहेगा, सॉरी नंबर ए लिखा रहेगा, याद रखेंगे गर्ल्स हुआ। अब बी लिखा रहेगा N, है ना, नंबर सी लिखा रहेगा THE द, और नंबर डी लिखा रहेगा नो आर्टिकल्स। हम क्या किए हैं हुआ यहाँ ना, हम क्या किए, सेंटेक्स को आर्टिकल्स में लेकर गए, हम सेंटेक्स को उठा के आर्टिकल्स में लेकर आ गए, और हमको कॉन्सेप्ट क्या बताया सर, अगर एक जगह आर्टिकल्स है तो वो सिंगुलर है। तुम पहले हाँ दो जगह है तो सर वो प्लूरल है, मतलब सर एक जगह अगर आर्टिकल्स है तो सर एक ही आदमी है जो सर प्यून भी है और मतलब हेडमास्टर भी है। सर एक ही आदमी है, रतन कुमार ध्यान दीजिए मेरी बात, एक ही आदमी है जो कवि भी है और विद्वान भी है, या और अगर दोनों जगह लग गया तो सर कंडीशन चेंज हो जाएगा। देखो सेंटेंस का क्वेश्चन तुमको आर्टिकल्स में उठा के लाए, तुम देखो अब यहाँ पे देखो तुम क्या है, ईच है ना, ईच क्या होता है, सिंगुलर में होता है रे, यहाँ पे लिखते हैं नो का नो, ARTICLES आर्टिकल्स, नो आर्टिकल्स, है ना, तो ईच क्या है, सिंगुलर है, हम इस्तेमाल करेंगे नॉट से। तो द हेडमास्टर एंड क्लर्क इज डाइट। अब ये समझ में आया बात को, हम क्या बोले, इसका मतलब हुआ सर एक ही आदमी है जो हेडमास्टर भी है, आया बात समझ में, और एक ही आदमी है तो क्लर्क भी है। और आगे चलते हैं, देखोगे और आगे चलते हैं, देखो फिर दूसरा क्या है, लिखा रहेगा क्या, द लिखा रहेगा क्या, द पोएट POET पोएट एंड
SCHOLAR स्कॉलर, मतलब एक ही आदमी जो कभी भी है और विद्वान भी है। लिखा रहेगा डैश DID डाइट, है ना। लिखा रहेगा क्या, नंबर ए लिखा रहेगा, लिखा रहेगा क्या HAD है, लिखा रहेगा क्या HAD हैच, लिखा रहेगा C HAD हैट, और नंबर डी लिखा रहेगा NONE नन। देखो देखो यहाँ देखो, नन का नन, ऑफ का ऑफ, नन। अब सही कौन सा होगा सर हैच होगा, सीधी बात है ना। ऐसा क्यों सर, आदमी एक था। लिखा रहेगा ए ब्लैक, यहाँ देखोगे ए ब्लैक, है ना, एंड RED रेड, CAT कैट, आया मेरे पास समझ में, है ना। ऐसा लिखा गया ए ब्लैक। अब यहाँ पे है, अब यहाँ एक जगह ए लगा हुआ है, द वाला काम खत्म किया, ए वाला पे आते हैं। अगर ए ब्लैक एंड रेड कैट मतलब एक ही बिल्ली है, क्या लिख दो यहाँ पे काउ, COW काउ, डैश GRAZING ग्रेजिंग, है ना। ऐसा लिखा गया है ना। अब मान लो ऐसा नंबर ए दिया गया है इज, नंबर बी दिया गया है ARER, नंबर सी दिया गया है WS वाज, नंबर याद रखो प्रेजेंट और पास्ट दोनों अगर सही हो तो तुम पहले प्रेजेंट, व्यक्ति प्रेजेंट नहीं जीता। हमारी बात समझ में आया बात को, व्यक्ति प्रेजेंट में ही जीता, व्यक्ति जो है वो प्रेजेंट में ही जिएगा, है ना। वाज हो गया और WERE हुआ। तो मेरा बात सुनो, अगर एक जगह ये लगा हुआ है तो एक ही गाय है, एक ही गाय है जिसमें लाल और ब्लैक दोनों नहीं, बात ही समझ। हाँ लिखा हुआ है ना ए ब्लैक एंड रेड काउ, वो सेम बात है जो वहाँ था, वहाँ पर था, आदमी पर चर्चा हो रहा था, कवि विद्वान, हेडमास्टर प्यून, हेडमास्टर क्लर्क। अब हम जो, अब तुम एग्जाम में जाएगा अलग हो जाएगा, तो तुमको रूल्स में देखना है ना। जब भी तुमको संबंध ना पकड़ना है, जो सेंटेंस का संबंध कैसा है, तुमको सेंटेंस में क्या बताएगा। आदमी सब्जेक्ट को ना पढ़ता है, इस सब्जेक्ट ना पढ़ते हैं, सब्जेक्ट का क्या काम है रोशन कुमार, सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं। तो सुनी है ना, 90% सब्जेक्ट क्या करता है, हालांकि सेंटेंस किसी भी चीज़ से स्टार्ट हो सकता है, वो कोई बड़ी बात नहीं, वो ग्रामेटिकल से कभी भी, लेकिन इस टॉपिक में, यहाँ टॉपिक में क्या होता है, सेंटेंस किससे, कभी कभी तो घुमा फिरा के देगा, लिख देगा क्या ऐसे, जैसे डैश, देखो यहाँ पे देखो, जैसे डैश यू, है ना, यू, है ना, यू DRI के ड्रिंक, ड्रिंक, मिल्क MIL के मिल्क। अरे कुछ ना कुछ नंबर ए लिखेगा, डू यू डू, नंबर बी लिख देगा ARER, नंबर सी लिख देगा लिख देगा DOES डच, नंबर डी लिख देगा DID। अब तुमको समझ क्या लगेगा, उसको क्या पढ़ना है, इसको तुम सेंटेंस समझो या कुछ समझो, बात नहीं पढ़ना है क्या सिंपल सेंटेंस। क्या तुम दूध पीते हो, दूध पीना रेगुलर हैबिट में आता है। हाँ रेगुलर हैबिट वही जो तुम कल भी किया था, आज भी करता है और कल भी करेगा। बात समझ में आया बात को, लगा डूब। ये टाइम एंड टेंस का चीज़ है, ये अभी का चीज़ नहीं है, हम तुमको बताएं। अब बोलेंगे सर आप इसको कायला बता दिए, ये भी हेल्पिंग वर्ब का संबंध रखता है, ये भी हेल्पिंग वर्ब का संबंध रखता है। यहाँ भी एक भी मॉडल से लिखा गया, यहाँ भी एक मॉडल से लिखा गया। ये कल का रूल था, अभी एक रूल और आया क्या, जो अगर हमको दोनों जगह आर्टिकल लिखा है तो वो प्लूरल है। और हम जानते हैं जो हम प्लूरल के साथ, प्लूरल समझी ना, रागी समझी, प्लूरल मतलब क्या, मोर देन वन, एक से ज़्यादा, और दोनों आर्टिकल्स वही ए एन होता, यही आर्टिकल होता है। अगर दोनों जगह आर्टिकल्स लगा हुआ है, दोनों जगह आर्टिकल्स लगा है, तो हम प्लूरल वर्ब का चयन करेंगे, हम प्लूरल वर्ब का चयन करेंगे। अगर एक जगह आर्टिकल्स लगा हुआ है, अगर एक जगह आर्टिकल्स लगा है तो वो सिंगुलर है। जैसे अभी बताए थे आपको, जैसे लिखा रहेगा ये है, जैसे लिखा रहेगा था हेडमास्टर एंड पोएट, मतलब एक ही आदमी है जो हेडमास्टर भी है और कवि भी है। आ गया बात, समझ में आ गया बात को। अगर ऐसा लिखा रहेगा जैसे ए ब्लैक एंड रेड काउ, एक ही गाय है जिसमें दो रंग है, तो लाल कलर का भी और ब्लैक का। आया मेरा बात समझ में, लगेगा इच। और अगर यहाँ लग गया मतलब ए ब्लैक एंड ए रेड काउ, लगेगा आप। रीजन क्यों सर, दो मतलब एक लाल गाय और एक खाली गाय। देखो तो समझ के तुमको समझ में आ गया बात पूरा क्लियर, कितना बात समझ में आ गया बात, आर्टिकल पीरियड खत्म। चलो अब नेक्स्ट सपोजिशनल सेंटेंस देखो, मेरा बात तो समझ के देखो, समझ में आ गया बात को। दो रूल तुम्हारा चला गया, दो रूल तुम्हारे हैंड में गया, दो बड़ा रूल गया। एक ये टॉपिक आदि पढ़ता है, सिर्फ एग्जाम्पल वो देखने में सेम लगता है, राम एंड रहीम सेम ही लगता है। क्यों, वो राम है और रहीम है, वो भी एंड से जुड़ा हुआ है, ये भी एंड से जुड़ा हुआ है, ये सब एंड से जुड़ा हुआ है। आदमी क्या किया, टॉपिक को पढ़ा, और टॉपिक में क्या रूल्स बताया गया, रूल्स ये बताया गया जो अगर पहले शब्द के साथ किसी दूसरे शब्द का संबंध बनता है, या दोनों शब्दों में संबंध है, हर एक के बाद दूसरा आता हो। नहीं जैसे पेन के बाद इंक, हॉर्स के साथ कैरेज, नहीं मेरा समझे, है ना, ब्रेड के साथ बटर, राइस के साथ कढ़ी। हमारा बात समझ में आया, किसी एक शब्द के साथ संबंध है, राइस और कढ़ी, भात और दाल, या कढ़ी को कढ़ी कहिए आप, हॉर्स एंड कैरेज, घोड़ा और तांगा। देखिए आपके मानने और नहीं मानने से ऐसा कुछ नहीं होते रहता है ना, हमारे मानने और नहीं मानने से होगा, जो है सो है ना। अगर लिखा है ऑनेस्टी एंड ट्रूथ, ईमानदारी और सच्चाई, तो हम इसमें बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपको दिए थे। क्या, अगर कोई व्यक्ति ईमानदार है तो सच्चा होगा, और अगर सच्चा है तो ईमानदार होगा। ये दोनों एक दूसरे का सापेक्ष है। अब वो वाले सापेक्ष मतलब रिलेटिव्स, सापेक्ष मतलब रिलेटिव्स, रिलेटिव मतलब एक दूसरे का संबंध है। तो अगर एक दूसरे के साथ संबंध है, दिखने में पूरा लगेगा आपको, है ना। अगर एक दूसरे का संबंध है तो सबका सब सुन रहा है। अगर यही चीज़ इधर लेके आ जाइए, फायर एंड वाटर, बाप रे, जीवन में कभी संबंध नहीं बन सकता। आया मेरा पास, जिंदगी में कभी संबंध नहीं बन सकता।
है ना, मानव जीवन जब तक है, या जब तक कोई मतलब समझिए ना क्या हम कहें आपको, जब तक दुनिया है आग और पानी एक दूसरे का विपरीत काम करेगा। नहीं मेरा बात समझ में आया? सापेक्ष हो ही नहीं सकता है रिलेटिव। अभी देखने में जो सेम बात है, लेकिन सेम में अलग क्या है सर? ये रिलेटिव्स है, ये सर सापेक्ष है, ये क्या है सर? विपक्ष है। विपक्ष कहने का मतलब है फायर एंड वाटर दोनों अलग, ये टोटल हो गया सर। गोल्ड एंड सिल्वर दो अलग धातु, गोल्ड अलग है, सिल्वर अलग है। और सबसे इंपॉर्टेंट टाइम एंड टाइड सर। टाइम एंड टाइम मतलब समझते हैं, समय और ज्वार किसी का इंतजार नहीं करता। सबसे यही एग्जाम्पल जाता है, एग्जामों में जाएगा तो पढ़ा यही जाएगा। एग्जाम में अगर जाएगा, सुनो मेरा बात सुनो, एग्जाम मेरा बात सुनो होगा है ना। टाइम हम ज्यादा नहीं पढ़ाते, तुम देखो ना, 2-3 रूल ले जाएंगे। टाइम एंड टाइड लिखा रहेगा, डैश वेट WIT वेट और नन NONE नन। नंबर ए लिख देगा, बात सुनोगे, नंबर ए लिख देगा, बी लिख देगा, लिखेगा WAIT वेट, नंबर बी लिखेगा WITS वेट, नंबर सी लिखेगा WAIT वेटेड। हाँ वेट तो उसी में ओ सॉरी वेट लिख देते हैं, सॉरी अच्छा गलती हो गया। वेटेड। नंबर डी हो गया, डी जो हो गया है ना, डी में कुछ लगा दीजिए, नन ऑफ, ऐसा है नन ऑफ दीज कर दीजिए, नन ऑफ THESE दीज कर दीजिए। अब उसमें क्या था? तो वेट WAIT सर, ये अलग है। ये ज्वार समुद्र में आता है, पानी का उठना ग्रेविटेशन के कारण बताया सर। और ये टाइम है, वो तो अभी भी चल रहा है, सब कुछ हो सकता है टाइम में। आया बात समझ में आ गया? हमारा बात समझ में आ गया, हम क्या बोले? बात पूरा क्लियर हो गया। टाइम एंड टाइम ये अच्छा है, समय और ज्वार किसी का इंतजार, बिल्कुल समय कभी किसी का इंतजार नहीं। आया बात समझ में? चले दूसरे कंसेप्ट में, ये एक कंसेप्ट पूरा क्लियर हो गया। जैसे लिखा गया माई है ना, अगर जो बताते माई अंकल एंड GAURDIA गार्जियन। अगर अब यहाँ पे दोनों जगह समझ में आ गया, एक ही साथ लेके चलिए। अगर दोनों जगह पॉजिटिव केस लगा हुआ है, आदमी दो पूर्ण पॉजिटिव केस समझती है। जैसे आई हम गिना देते हैं, आई का माई पॉजिटिव केस गिना देते हैं। आई का माई हो गया, वी का आवर हो गया, वी का आवर हो गया, आई का माई हो गया, वी का आवर हो गया क्लियर? यू का योर हो गया, ही का हिज हो गया, सी का हर हो गया, इट का इट्स हो गया, दे का देर हो गया। और बाकी राम रहीम सब समझ जाएंगे आप, सीता गीता सब। राम है तो हिज लगा दो, राम सीता दोनों है तो देर लगा दो। ये सब पॉजिटिव केस ऑन यूज में काम करता है, आपको बताया तो पहले पढ़े तो। अगर अब यही पॉजिटिव केस, अगर दोनों जगह पॉजिटिव केस है, जैसे कहने का मतलब क्या, अगर मान लो यहाँ भी माई लगा हुआ है तो सर फुल है। हो गया क्लियर मेरा बात? लेकिन एक बात क्या रखना, माई है ना, अगर ऐसा लिखा रहेगा माई मदर MOTHER मदर एंड फादर, यहाँ मत कर देना, ये दोनों अलग अलग आदमी है, एक मेल है एक फीमेल है। और अंकल दोनों हो सकता है, आंटी मतलब अंकल भी गार्जियन हो सकती है और आंटी भी गार्जियन हो सकती है। नहीं ये हम गलत बोल दिए क्या? सही बोले एकदम? नहीं हम गार्जियन तो समझे ना, जो आपका देखभाल करे, मुखिया टाइप का व्यक्ति। तो कहने का मतलब क्या, अंकल है, अंकल दोनों चीज़ हो सकता है, ये गार्जियन भी हो सकता है। लेकिन अगर ऐसा सेंटेंस रह जाए तो फंस मत जाना, ये सब प्योर प्लूरल है, माँ अलग है और पिता अलग है। हमारा बात समझ में आया? बात को समझे? बात को 3 रूल गया दिमाग में, 3 रूल पूरा क्लियर। 3 में बड़ा रूल है, 3 में 3000 सेंटेंस आ सकता है। क्या आएगा ये नहीं पता, हमको सिर्फ इतना ही पढ़ाना क्या, जो कौन सा सब्जेक्ट सिंगुलर है और कौन सा प्लूरल, हम वही बताए जा रहे हैं। जिसमें एक तो लिख के दिखा दिए, ये था रिलेटिव, तो ये अल्टरनेट था उसका उल्टा। मैंने एक चीज़ खत्म किया, आपको जो एक लगता होगा वो आपके लिए 2 है, आपको जो एक लगता हो मैंने दूसरा बताया क्या। अगर दोनों जगह आर्टिकल्स है किसी भी वर्ड में, अगर 2 जगह आर्टिकल्स है, लेकिन वर्ड समझेंगे, वर्ड पेरेंट्स वाला मैंने ये अपवाद नहीं बना लेंगे इसको, है ना। अगर दोनों जगह आर्टिकल्स है, आर्टिकल समझ में आया बात को, दोनों जगह ये लगा हुआ है, दोनों जगह ये लगा हुआ है तो प्लूरल है। अगर सिंगल ये लगा हुआ है, हालांकि इसमें आर्टिकल्स का कोई संबंध नहीं है, ये तो अलग कंडीशन है, ये पॉजिटिव केस का संबंध में आता है, ये पॉजिटिव केस है, पॉजिटिव और एडजेक्टिव समझिए या पॉजिटिव केस। तो मेरे कहने का मतलब क्या, अगर दोनों जगह आर्टिकल्स है, अगर आर्टिकल्स दोनों जगह है, अगर आर्टिकल्स दोनों जगह है तो वो प्लूरल है, वो प्लूरल है, वो प्लूरल है। अगर आर्टिकल्स एक जगह लगा हुआ है तो वो सिंगुलर है, वो सिंगुलर है, सिंगुलर है, सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग कीजिए, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग कीजिए। देखिए क्लियर समझ में? चलते तीसरे रूप आते हैं पॉजिटिव केस में, और एक जगह पॉजिटिव केस लगा हुआ है तो एक ही आदमी है सर, जो अंकल भी और गार्जियन भी। अगर दोनों जगह पॉजिटिव केस लग गया, अब कोई भी पॉजिटिव केस आ सकता है, हम मेरे दिमाग में यही आया हुआ था, तो सर ये आदमी मेरे चाचा अलग है और मेरे गार्जियन अलग है, और अगर ये मिट गया तो सर सिंगुलर, और यहाँ ये लग गया तो एक और बोल देते हैं। ये सारे के सारे चीज़ एक दूसरे के साथ संबंध बताते हैं, है ना। समझ में बात को, जो बोर्ड पे आपको दिखाई दे रहा होगा वो सारे के सारे ये जितने भी हैं सभी एक दूसरे के संबंध बताते हैं। ब्रेड एंड बटर संबंध है, ठीक है ना। पेन एंड इंक संबंध है। देखिए कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे होते हैं जिसको देख के आपको उतना क्लियरेशन नहीं होगा, उतना क्लैरिफाई नहीं कर पाएंगे आप, उतना नहीं समझ पाएंगे, लेकिन कुछ जरूर ऐसा है जिसको आप समझ पाएंगे। जैसे ऑनेस्ट एंड ट्रूथ, हमको ऐसा फील होता है तो हम समझते हैं हम भी इंसानी शक्ल में हैं, आप भी इंसानी शक्ल में हैं, आया ना।
जी बिल्कुल, आपको हम पे डाउट लगता है क्या? है ना? तो नहीं भाई, अपने आप में आप लोग जी बोल दिए, जब हम अपने बारे में आए तो सब लड़की सब चुप होने, तो आपको डाउट लगता तो एक अलग बात है भाई। तो नहीं, इंसानी शक्ल समझे ना बात को, उसमें इंसान, आप भी इंसान हैं, हम भी इंसान हैं। देखिए ना, ऑनेस्टी एंड ट्रूथ ही, देखिए ना, ऑनेस्टी एंड ट्रूथ ही है। तो ऑनेस्टी एंड ट्रूथ ही कहने का मतलब है ये, जिसके अंदर ईमानदारी रहेगा उसके अंदर सच्चाई भी रहेगा, ये गारंटेड है। अब ये दोनों क्या है, एक दूसरे का सापेक्ष है ना। अब यहाँ पे क्या बताइए, स्थिरता और नियमित, है ना। तो स्लो एंड स्टेडी, जो स्थिर रहेगा वो नियमित रहेगा, है ना। राइज एंड फॉल, ये तो बता ही देते हैं हम आपको, उत्थान और पतन, जिस पतन वही होगा जो उत्थान रहेगा। तो जैसे मुगल साम्राज्य का पतन हुआ, बहुत चरम शीर्ष पे पहुंच गया था, बहुत उत्थान किया था, पतन हो गया, जैसे संसार का नियम है। अच्छा, पेन एंड इंक, समझ में आया बात को, ये पेन एंड इंक हो गया। अच्छा, राइस एंड करी, भात और दाल, समझ में आती है। हॉर्स एंड कैरेज, ये जितना भी है सारे के सारे सिंगल, यहाँ संबंध नहीं बनता है। जैसे टाइम एंड टाइड हो गया, संबंध नहीं बनेगा। गोल्ड एंड सिल्वर हो गया, संबंध नहीं बनेगा। फायर एंड वाटर हो गया, इसमें कौन समझाएगा, आप भी समझ संबंध नहीं बनेगा। आग पानी में तो संबंध नहीं चाहिए। आया मेरा बात समझ में? अगर दोनों जगह आर्टिकल्स लग गया तो सर प्लुरल, अगर एक जगह आर्टिकल्स लगा तो सिंगुलर, अगर दोनों जगह पॉजिटिव केस लगा तो सर प्लुरल, अगर एक जगह पॉजिटिव केस लगा तो सिंगुलर। लेकिन माय मदर एंड फादर मेल फीमेल का ध्यान रखें। हो गया क्लियर? हो गया, समझ में आ गया बात? देखिए।